अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। इसराइल पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल करके बैठा था। जब ईरान ने अपना पैकअप किया और वहां से निकलने लगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह खतरा महसूस हुआ कि अब जब ये पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान की उड़ान भरेगी तो इजराइल इन्हें मार सकता है, कत्ल कर सकता है। जी हाँ, चारों साइड से नहीं बल्कि 6 साइड से कवर किया था। इधर भी फाइटर जेट, ऊपर नीचे भी फाइटर जेट, दाएं बाएं भी फाइटर जेट, आगे पीछे भी फाइटर जेट। पूरी तरह से ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी दी थी और ऐसी सिक्योरिटी जो शायद दुनिया में किसी ने किसी जहाज को नहीं दी। 20 फाइटर जेट, 2 जहाजों को एस्कॉर्ट। पाकिस्तान के 20 फाइटर जेट्स और एक वाक त्यारे जहाज को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे थे और ये त्यारा ईरान की जानिब बढ़ रहा था। एक ऐसा मिशन जिसने इसराइल को इस त्यारे को निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की, मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, तो उसको आज देखा जा रहा है हमारे देश में, उसे कह रहे दलाल है, अमेरिका का दलाल। अरे यार ये तो प्यादा है, जो भी है भाई, उसने अपनी बातचीत बना रहा है, नंबर बना रहा है भाई। वो सच बता रहा हूं तुम्हें, तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाला हूं डायरेक्ट अमेरिका से, सुनो क्या कह रहा है अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, सुनो। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process. Shukriya Pakistan, Shukriya Prime Minister, Shukriya Field Marshal, Shukriya Predictably, Indian news anchors are quite upset with Pakistan in the spotlight this week. भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। सुनिए इस रिपोर्ट को। बताया गया है कि जब अमेरिका और ईरान की डील नहीं हुई और चिढ़कर किलस कर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां से निकल गया, उसके बाद कई घंटे के बाद जब ईरान ने अपना पैकअप किया और वहां से निकलने लगे तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह खतरा महसूस हुआ कि अब जब ये पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान की उड़ान भरेगी तो इजराइल इन्हें मार सकता है, कत्ल कर सकता है। जी हाँ, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने 20 फाइटर जेट और साथ में एक इंटेलिजेंस जासूसी वाला अर्ली वार्निंग जहाज साथ में भेजा जो आगे उड़ रहा था और ईरान की डेलीगेशन के जहाज को चारों साइड से नहीं बल्कि 6 साइड से कवर किया था। इधर भी फाइटर जेट, ऊपर नीचे भी फाइटर जेट, दाएं बाएं भी फाइटर जेट, आगे पीछे भी फाइटर जेट। पूरी तरह से ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी दी थी और ऐसी सिक्योरिटी जो शायद दुनिया में किसी ने किसी जहाज को नहीं दी। 20 फाइटर जेट, 2 जहाजों को एस्कॉर्ट करके, वो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ तेहरान उतरे। यही वजह है कि जब तेहरान पाकिस्तान की डेलीगेशन गई तो फिर पाकिस्तान को वही इज्जत मिली जो एक दोस्त को देनी चाहिए थी। हम तो 4-5 दिनों से आपको बता रहे हैं कि इसराइल पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल करके बैठा था, लेकिन अब खुद इसराइली अखबार ने, जो वहां के सरकारी अखबार हैं दोस्तों, दी जेरूसलम पोस्ट, ये दोस्तों बड़े अखबार हैं इसराइल के जो हर खबर पहले ब्रेक करते हैं, इन्होंने भी अपने मुंह से इस चीज का एतराफ कर लिया है कि हाँ, हम पाकिस्तान में ईरानी वफ्द को कत्ल करने जा रहे थे और इसके लिए एक खुफिया मंसूबे पर काम मुकम्मल हो चुका था। खुफिया मंसूबा दोस्तों सुनकर आप हैरान होंगे कि इसराइल को कैसे पाकिस्तान ने ये सब करने से रोका और कोई धमकी वगैरह नहीं लगाई कि ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अपने एक्ट से ऐसा पैगाम दिया कि इसराइली पीछे हट गए खुद ब खुद, जिसका एतराफ दोस्तों खुद इसराइली अखबार कर रहे हैं, जबकि अब तो आप कह लें कि राइटर्स भी इस पर बोल पड़ा है। तो सोचें अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी होनी थी। दी जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि इसराइल का खुफिया मंसूबा ईरानी डेलीगेशन को कत्ल करने का हमने बनाया हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान के हाथ लग गया। इस पर दोस्तों हामिद मीर ने भी लिखा है कि ऐसी क्या हरकतें की जेडी वेंस ने जिससे पाकिस्तान को इसराइल के खुफिया मंसूबे का पता चल गया था। हामिद मीर ने दोस्तों क्या रिपोर्ट किया है और इसकी खुद भी तस्दीक कर दी है कि हाँ, इसराइल ने ये मंसूबा बनाया था। दी जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि इसराइल ने मंसूबा बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको एकदम से नाकाम कर दिया जब उनके 2 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो त्यारे JF-17 और J-10C, उन्होंने 2 दर्जन नाम लिए हैं, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 24 त्यारे जो हैं वो हवा में मौजूद थे। उन्होंने कहा उनका एक जो रडार सिस्टम है जहाज जो कि नेविगेशन का काम करता है, सर्विलेंस का काम करता है पूरी एयर कॉरिडोर में, वो भी वहां पर मौजूद था। तो जब इसराइल ने देखा कि ये सब कुछ पाकिस्तान सिक्योरिटी दे रहा है तो फिर इसराइल जो है वो पीछे हट गया, क्योंकि उस दौरान अगर इसराइल जो है हमला कर देता इन त्यारों पर तो जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तान ने जवाब देना ही देना था और जहां से ये अटैक होने थे पाकिस्तान ने फिर वहां पर अटैक करना था, क्योंकि पायलट्स को जो है वो हुक्म था कि जहां से भी अटैक होना है आपको मालूम हो जाना है कि अटैक कहां से हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बस आपने वहां जाकर अटैक कर देना है। जिस वजह से इसराइल जो है वो पीछे हटा और पाकिस्तान का मंसूबा कामयाब हुआ। इस पर हामिद मीर कहते हैं, मैं बहुत वसूख से बता रहा हूँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे और वो मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे। जब ट्रम्प को जेडी वेंस ने बताया कि सब तय आ गया है तो इसने दस्तखत करने से मना कर दिया और अमेरिकन जो डेलीगेशन है उसको वापस आना पड़ा, ईरानी वहीं बैठे रहे। यानी कि मंसूबा ये था कि अभी जो है ईरानी डेलीगेशन को वापस भेजो ताकि इसराइल जो है वो हमला कर सके। ये इसराइल का दोस्तों मंसूबा था, लेकिन इन हरकतों से पाकिस्तान को पता चल गया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की।
पाकिस्तान के 20 फाइटर जेट्स और एक अवाक त्यारे जहाज को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे थे और ये त्यारा ईरान की जानिब बढ़ रहा था। एक ऐसा मिशन जिसने इसराइल को इस त्यारे को निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला मरहला हुआ था और ये मरहला बगैर किसी एग्रीमेंट के खत्म हो गया था। इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका के नायब सदर और उनका डेलीगेशन फौरन इस्लामाबाद से रवाना हो गया, लेकिन ईरानी वफद जिसमें ईरान के वज़ीर खारजा और स्पीकर शामिल थे अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद था। अब ईरानी वफद को भी ईरान वापस जाना था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा खतरा मौजूद था। जी हाँ, इसराइल। ईरान को खदशा था कि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद इसराइल उस त्यारे को निशाना बना सकता है जिसमें ईरान के वज़ीर खारजा और स्पीकर मौजूद थे। रवानगी से कबल ईरान ने यही खदशा पाकिस्तान के साथ शेयर किया। पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वफद की वापसी के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की। पाकिस्तान के तकरीबन 20 के करीब फाइटर जेट्स ने इस त्यारे को अपने हिसार में ले लिया और एक अवाक त्यारा खामोशी से पूरे आसमान को स्कैन कर रहा था। ये कोई आम स्क्वाड नहीं था, बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने उस खतरे को फिजा में ही दफन कर दिया जो ईरान को इसराइल से लाहक था। कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था आपको याद है कि आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह से ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उसे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना। जयशंकर तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया है। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजर में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था और रूस भी चाहता था। उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है। दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। आगे नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं, महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग, ईरान और इजराइल को पीएम मोदी ने कर दिया इशारा। पीएम मोदी विश्वगुरु हो चुके हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा एक्शन। ये भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है गुरु। ईरान में फटा न्यूक्लियर, मची भगदड़, जंग में कूदे पुतिन जिनपिंग, ट्रंप हैरान, मोदी का प्रिंस को फोन आंख में धमाका। जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मोदी ने लिख दिया पाक का एंड। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर है ना। शंकराचार्य के काले कारनामे का वीडियो भी इसी में दिखा रहे हो आगे। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन घुमाया, क्या समझाया। ईरान इजराइल जंग में भारत की एंट्री, मोदी ने मिलाया कॉल। तो ये भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है और तो जनता इनको देख भी रही है, सुन भी रही है। तो क्या उन तक वास्तविक खबरें पहुंचती हो कि बड़ा सोचने वाला, और इनको देख के अब हंसी आने लगी। ये मीडिया कम और कॉमेडी चैनल ज्यादा हो गए। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की,
मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, रूस, चीन, तुर्की, इटली और इजिप्ट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की नहीं। भारत क्यों इस तरह से लड़खड़ाता नजर आ रहा है? पोप लियो 14 के खिलाफ ट्रंप और जेडी वांस के बयान को लेकर दुनिया भर में बहस होने लगी है। अमेरिका खुलेआम पोप को धमका रहा है, ईरान पोप के अपमान की आलोचना कर रहा है, इटली ने बयान दे दिया, मगर भारत यहां भी चूक गया। जबकि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी इटली की यात्रा पर गए, पूर्व पोप फ्रांसिस से मुलाकात की तो उसका बहुत प्रचार किया गया। अगर भारत शांति के पक्ष में है तो पोप के संदेश का समर्थन कर सकता था। इस समय शांति की पोप से बड़ी आवाज और कौन सी? इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पोप के अपमान पर कहा, यह सहन नहीं किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो जनरल है मुनीर, वो गया तेहरान बातचीत के दौर पे, तेहरान से बातचीत करने ट्रंप का पैगाम लेके, ठीक है। तो उसको आज देखा जा रहा है हमारे देश में, उसे कह रहे दलाल है, अमेरिका का दलाल। अरे यार ये तो प्यादा है, जो भी है भाई, उसने अपनी बातचीत बना रहा है, नंबर बना रहा है भाई। वो सच बता रहा हूं तुम्हें, तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसकी देश में अब दूसरे देश उसको अब अच्छी नजर से देख रहे हैं। जिसकी उतनी मट्टी पलित हुई थी, अब वो धीरे धीरे करके उसको सीरियसली लिया जा रहा है। तो हमें भी उसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि बाजू में ही है वो भी, ठीक है। और दूसरी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, डायरेक्ट अमेरिका से सुनो क्या कह रहा है अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, सुनो। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. देखा क्या कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक्स हुई थी ना इस्लामाबाद में, इसने बाखूबी अपना किरदार निभाया है मेडिएटर का। पता है तुम्हें कितना बढ़िया है ये पाकिस्तान, ये वो। और इनकी एंकरें हमें क्या कहती हैं? It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. तो पाकिस्तान भाई फूले नहीं समारा, हर जगह घूम रहा है। अब कह रहा है भाई बटोड़ लूंगा मैं, जहां से मुझे नंबर मिल रहे हैं ना, मैं नंबर ले लूंगा भाई सबके। उसका प्रधानमंत्री सऊदी है, अभी कह रहे हैं कि टर्की भी जाएगा, और आसिम मुनीर यहाँ से क्या नाम है ईरान के बाद सीधा वॉशिंगटन भी निकल सकता है। तो बाबा हर जगह यही छा रहा है। तो हमें इससे दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से करता रहे कुछ भी, नंबर कमा रहा है कमाता रहे। हम दूसरों की थाली में लड्डू नहीं देखते, हम अपनी थाली देखते हैं। तो हमें दिक्कत है भाई कि विश्व गुरु कहा जा रहा था, और अब तो ये हो रहा है कि दो टीमों का मैच चल रहा है और हमारी टीम का कैप्टन ही गायब है। पता नहीं भाई, और इसे गायब करने वाला कौन है? दिमाग लड़ाया इजराइल ने पहले ही रन आउट करवा दिया। बैटिंग भी नहीं करनी थी, कैसे? 2 दिन पहले ही बुला लिया था, 1 हफ्ते पहले ही, युद्ध से। क्या हमारे एजेंसियों को पता नहीं था? इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये हमला करने वाला है, युद्ध करने वाला है ईरान के ऊपर? जानबूझ के कि इंडिया साथ ना दे ईरान का, पहले ही से ना ऐसा कुछ करते हैं कि इसे दूर ही रख देते हैं। तो ऐसे हमें दूर किया गया बाय इजराइल, ठीक है। और अब नंबर किसके बन रहे हैं? पाकिस्तान के। करवा कौन रहा है? अमेरिका दोस्त किसका है? इंडिया का। और इंडिया को क्या कर रखा है? पीछे। समझ। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया फील्ड मार्शल। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया फील्ड मार्शल। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर एंड शुक्रिया फील्ड मार्शल। थैंक यू। War रुकवा दी चच्चा। All you Pakistanis in the comment sections, you will always be our छोटा भाई, okay? बड़ी बहन हमेशा इंडिया ही रहेगी। भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। इतना नहीं समझाया तुम्हें रूबिका बीजेपी ने अभी तक? Bro, didn't even hesitate. So, predictably, Indian news anchors are quite upset with Pakistan in the spotlight this week. Trump was threatening nuclear holocaust, the genocide of an entire civilization, and then suddenly there was a pause. Pakistan helped broker a 2-week ceasefire between US, Iran and Israel. If the ceasefire holds, and that's a big if, then talks will be held in Islamabad, and the deal that will come out of it will be called the Islamabad Accord. Now, we are